आज की इस कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी को जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान दीदी। खुशी दीदी जय जय भगवान। भगवान। जय भगवान ध्रुमी दीदी। जय भगवान। जय भगवान रुष्टि दीदी। जय भगवान वेदांशी दीदी। आप सभी का आज के बाल संस्कार केंद्र में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए आज आप कुछ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे पता है? जिससे हम सभी की हर रोज सुबह होती है। आपको पता है कौन है जिसकी वजह से हम सबकी सुबह होती है? तो बताएगा। अगर वो नहीं होते तो हम सबकी सुबह नहीं होती। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर किसी की भी सुबह नहीं। यस, सूरज। वेरी गुड। कौन? भगवान सूरज सूर्य दादा। नारायण, जिन्हें हम प्यार से दादा बोलते हैं ना, है ना। हमारे मम्मी पापा होते हैं तो वो क्या करते हैं? हमारे लिए सब अच्छा अच्छा सोचते हैं ना, है ना। तो वो हमारे माता पिता हो गए, जैसे हमने आगे पढ़ा था, है ना। तो वैसे ही हमारे हमारे जो दादा होते हैं वो भी हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे। सोचेंगे कि नहीं? है ना। तो फिर ये तो पूरे जगत के दादा हो गए ना। एम आई राइट और रॉन्ग? तो आपको तो मालूम पड़ गया होगा आज हम क्या सीखेंगे। कुछ उनके बारे में ही सीखेंगे जो हम सबके दादा है, हम जिनको सब प्यार से दादा बोलते हैं, है ना। तो भगवान सूर्य नारायण के बारे में, है ना। तो हम जानेंगे आज उनके बारे में। क्या जानेंगे? तो जिनकी वजह से हम सबकी सुबह होती है ना। अगर वो नहीं होते तो वेदांशी दीदी क्या हो जाता? पूरे ब्रह्मांड में क्या हो जाता? अंधेरा हो जाता। यस, अंधेरा हो जाता। उजाला ही नहीं मिलता। तो फिर हम अंधकार में किसको देखते? मैं वेदांशी दीदी को नहीं देख पाती, वृष्टि दीदी को नहीं देख पाती, मंजुला दीदी को नहीं देख पाती, अंजलि दीदी को नहीं देख पाती, खुशी दीदी, ध्रुमी दीदी, मानसी दीदी, किसी को भी मैं नहीं देख पाती, है ना। अगर उजाला नहीं है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, भले ही हमारे पास आंखें हैं, है ना। हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे सकता। तो जितना इम्पोर्टेंस इस ब्रह्मांड को देखना है, उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे भीतर भी एक ब्रह्मांड है, उसको भी देखना उतना ही जरूरी है। लेकिन जब तक हम ये जो बाहर का जो जगत हमको दिखाई देता है, जैसे हम अभी बैठे हैं तो हमारे पास, किसी के पास फोन है, किसी के पास कंप्यूटर है, किसी के पास लैपटॉप है, किसी को मैं दिख रही हूँ, किसी को कोई और दिख रहा है, कोई किसी को सोफा दिख रहा है, किसी को फैन दिख रहा है ना। सबको अलग अलग दिख रहा है। तो कहाँ से दिख रहा है? हमारे चक्षु से, यानी कि हमारे आंखों से, यानी कि हमारे नेत्रों से, हमारी आईज के द्वारा, है ना। दिखता है हमको। लेकिन अगर भगवान सूर्य नारायण की कृपा हम पर ना हो तो दिखेगा? दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा ना। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो ना सब, तो पढ़ने जाते हो तो टीचर आपको पढ़ाते हैं, है ना। स्कूल में टीचर्स हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। फिर हमारे घर पे अगर कोई हमें मम्मी जो काम करते हैं उसमें कोई काम करने में हेल्प करने हमें मम्मी को आता है, तो वो भी एक काम है। टीचर्स हमें पढ़ाते, वो भी एक काम है ना। अगर कभी हम बीमार हो जाते हैं तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो डॉक्टर्स हमको एक सेवा देते हैं, वो भी एक काम है। अगर हमें कहीं बाहर जाना है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, तो हम बस में बैठ के जाते हैं। कहीं नजदीक में जाना है तो हम ऑटो रिक्शा में बैठ के जाते हैं, है ना। अलग अलग माध्यम से कहीं ना कहीं कोई काम कर रहा है। जैसे हमारे आसपास कोई बागान है, मतलब बगीचा है, पार्क है, गार्डन है, तो हम क्या करते हैं? वहां घूमने जाते हैं। तो हम तो घूम के वापस आ जाते हैं, है ना। थोड़े टाइम गए, एंजॉय किया और वापस आ गए। तो फिर उस बागान को, उस बगीचे को कौन संभालता है? संभालने वाला कोई होता है ना, वो होता है माली। तो वो भी एक काम है। बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। तो हर एक काम के पीछे पैसे लगते हैं ना। टीचर है तो उनको सैलरी मिलती है, डॉक्टर है तो उनके जो पेशेंट आते हैं उनसे वो पैसा लेते हैं,
सब अलग अलग जितने भी बहुत सारे जगत में काम है ना, हर कोई एक काम करता है, उसके सामने वो सैलरी लेता है ना। तो वो सब पैसे लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको अपना जीवन चलाना है। लेकिन जिन्होंने हमारी सुबह कर दी है ना, विदाउट एनी चार्ज, सूरज भगवान आपसे कोई चार्ज लेते हैं क्या? आपको धूप देते हैं तो चार्ज लेते हैं? नहीं लेते। क्यों लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप बताओ, सब काम करते हैं, सब सब है ना, तो सब पैसा लेते हैं, तो फिर उनको भी कुछ चाहिए ना। वेदांशी दीदी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सृष्टि दीदी चाहिए। हाँ हाँ। दीदी। हाँ, ध्रुमी दीदी, खुशी दीदी, आप क्या मेरी बात से सहमत हो बेटा? हाँ, तो उनको कुछ चाहिए ना, तो हमसे कुछ लेते हैं क्या? आपने कभी उनको दिया? ये लीजिए मेरे 50 रुपए, ये लीजिए मेरे 100 रुपए, आपने कभी उनको बोला? नहीं बोला। खुशी दीदी, अगर हम उनको बोलेंगे ये 5 रुपए आप रख लो, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है, तो वो लेंगे? नहीं लेंगे ना। बोलिए बोलिए, खुशी दीदी बोल रहे, बोलिए बेटा। नहीं लेंगे। नहीं लेंगे ना, उनको पैसा चाहिए क्या? पैसे चाहिए उनको? नहीं चाहिए। हम सबका, इस पूरे ब्रह्मांड का भरण पोषण करते हैं, वो सबको धूप के द्वारा उनका पोषण करते हैं, तो उनको तो पैसा नहीं चाहिए। हम सबको चाहिए जीने के लिए, लेकिन उनको तो नहीं चाहिए। तो जिसको कुछ भी नहीं चाहिए फिर भी हमको दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, तो फिर उनको उनको हम क्या दे सकते हैं? कुछ तो देना चाहिए, है ना। तो थैंक यू बोलना चाहिए उनको कि नहीं? उनका धन्यवाद करना चाहिए, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे उनके लिए? कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। क्या करेंगे? आपके पास कोई आइडिया है तो बताइए। हाँ, खुशी दीदी ने हैंड रेस किया, बताइए बताइए बेटा, आप क्या जल करोगे? चलाएंगे। सूरज दादा को जल चलाएंगे। हाँ, सूरज दादा को जल का अर्घ देंगे, यानी कि जो हम पानी होता है ना, जिसे हम सामान्य भाषा में, सामान्य जीवन में पानी कहते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं, तो हमें उसको क्या कहना चाहिए? जल कहना चाहिए, है ना। जी, जय भगवान मंजुला दीदी। हम वो जो जल होता है, वो उसके द्वारा उनको अर्घ देंगे, तो उनको एक हम अभिवादन कर सकते हैं उसके द्वारा। और दूसरा कोई आइडिया? ये तो बहुत अच्छी बात है, उससे भी हमको दो बेनिफिट होते हैं। जी मंजुला दीदी, आप कुछ बताएंगे क्या? हमारे साथ बहुत बड़े दीदी भी बाल संस्कार केंद्र में आए हैं, है ना। वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत अच्छा नेचर है उनका भी, बच्चे जैसा। आप कुछ कहेंगे क्या मंजुला दीदी? अभी सुनेंगे। ओके, कोई सूर्य बात नहीं, सुनिए। नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे? कौन बोला, कौन बोला? वेदांशी दीदी ने बताया कि सूर्य नमस्कार करेंगे जी, सूर्य नमस्कार करेंगे, है ना। ओके, और कोई बताएगा? ध्रुमी दीदी, वृष्टि दीदी, बताइए बताइए, जो भी दिमाग में आइडिया आ रहा है। देखिए, हम यहाँ मिले हैं कुछ ज्ञान के लिए, है ना, जिसके पास जो भी है वो देना है। यही तो हम सीख रहे हैं आज की स्टोरी से, सूर्य भगवान भी हमें दे रहे हैं, है ना, विदाउट एनी चार्ज। तो आपके पास जो भी ज्ञान है, आपको जो भी समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट आंसर होना चाहिए, जो आपके दिमाग में चल, आपको अपने मन का विकास करना है, अपने दिमाग का करना है ना। जितना दिमाग शांत करते जाएंगे, हमारी जो बुद्धि है और निखरती जाएगी, और हमारे विचार शुद्ध होते जाएंगे। हाँ बोलो बेटा, बोलिए, वृष्टि दीदी बताइए बेटा। हमें सूर्य नारायण को हमें हमको पूजा करनी चाहिए सूर्य नारायण की। पूजा करनी चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य नमस्कार करने चाहिए। सब आइडिया बहुत ही बढ़िया है, और यही सच्ची रीत है ना। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? वो भी तो सीखना पड़ेगा, है ना। आप चलिए, तो इस बात पर हम थोड़े आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। ओके। तो जो भगवान सूर्य नारायण है ना, वो हमें तो एक ही जगत दिख रहा है अभी जो हम देख रहे हैं, ऐसे तो बहुत अनेक, जो गैलेक्सी उसमें बहुत सारे अलग 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 बहुत सारे ब्रह्मांड है, जो हमको नहीं दिखाई देते, है ना। जैसे आप तारे देखते हो, आकाश में देखते हो, है ना।
तो छोटे छोटे कितने सारे तारे हैं, तो इससे तो बहुत सारे ब्रह्मांड भी, हमारी पृथ्वी जो है ना इतनी छोटी सी है, एक छोटी सी, देखो अभी इतनी छोटी सी पृथ्वी हो गई, उसके अंदर आप सोचो, विश्व, विश्व है, विश्व के अंदर हमारा देश है, हमारे देश के अंदर हमारा राज्य है, हमारे राज्य के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा क्या है, हमारा शहर है, हमारे शहर के अंदर हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी के अंदर हमारा छोटा सा घर है, और उस घर में हम छोटे, इतने छोटे, इतने छोटे, इतने छोटे, बहुत छोटे हैं, चींटी से भी छोटे, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। तो सोचिए, इतने सारे जीव, जैसे हम देखते हैं तो हम तो इतने दिख रहे हैं, आपकी सोसाइटी को आप देखोगे तो आपको लगेगी हमारी सोसाइटी में 100, 1000, 5000 इतने लोग रहते हैं, है ना। तो ऐसे पूरी ब्रह्मांड में कितने सारे लोग होंगे, लोगों को छोड़ो कितने सारे जीव होंगे, है ना। तो सभी को खाना कौन देता है ना। हमारे यहाँ कहावत है, किसी को मालूम है, कोई जगता है ना जब सुबह तो वो भूखा जगता है, लेकिन कैसा सोता नहीं है, कोई याद है किसी को। भूखा कभी नहीं सोता है। यस, भूखा नहीं। यस, भूखा जगता है लेकिन भूखा नहीं सोता है। तो वो कौन करता है, ये सब भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं, परमात्मा करते हैं, गॉड करते हैं, अल्लाह करते हैं, ईश्वर करते हैं, है ना। तो सब कौन करता है, परमात्मा ही करते हैं, है ना। तो वो तो उनकी माया है, ये पूरा ब्रह्मांड ही उनकी माया है। तो ये ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है, ये सब है, तो उसका प्रमाण क्या है। तो जो भगवान सूर्य नारायण है, इस पृथ्वी के क्या है, साक्षी है, क्या है, इस पृथ्वी का साक्षी कौन है, कौन है इस पृथ्वी का साक्षी, भगवान सूर्य नारायण है ना। तो हम सब है, उसका प्रमाण कौन है, भगवान सूर्य नारायण है। ओके। तो अब जो भगवान सूर्य नारायण है वो बिना एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज हम सबका पोषण कर रहे हैं धूप के द्वारा। आप सोच लीजिए, अगर हमारे पास जमीन का टुकड़ा है, हमारे पास धान उगाने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा है ना, उसके लिए जो बीज चाहिए वो भी है हमारे पास, हमारे सब पास पानी भी है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास धूप नहीं है तो क्या वो जो बीज आपने बोया है वो पनपेगा, नहीं, नहीं आएगा। तो क्या होगा, वो कभी उगेगा नहीं, तो उससे जो धान्य होना चाहिए वो नहीं होगा, तो हमें भोजन नहीं मिलेगा। तो हम खाएंगे क्या, पानी, हवा, क्या खाएंगे हम, कुछ नहीं। हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो क्या हम पैसे खाएंगे, पैसे खा सकते, पैसे से पेट भरता है किसी का, नहीं भरता है ना। तो ऐसे सारे हमारे ब्रह्मांड के, हमारा जो ब्रह्मांड है ना पूरा, वो पंच तत्वों से बना है, कितने तत्वों से, पंच तत्वों से, है ना। तो हम कभी वो भी पढ़ेंगे कि ये जो पंच तत्व है उसका हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है। पर उसमें से जो अग्नि तत्व है वही हमारे जो टॉपिक है सूर्य नारायण जी, जो हमारा भगवान सूर्य नारायण है वो भी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। तो हम जानेंगे थोड़ा सूर्य नमस्कार के बारे में। तो सूर्य नमस्कार करते हैं हम, कोई बात नहीं, वो करना है, लेकिन हमने 3 चीज अलग अलग लोगों से जानी। जैसे छोटे से हमारे दीदी ने बताया कि भगवान सूर्य नारायण को हमें अगर धन्यवाद देना है तो हम जल से उनको अर्घ अर्पित करेंगे, है ना। ओके। फिर दूसरा किसी ने बताया कि हम सूर्य नमस्कार करेंगे, तीसरे ने बताया कि हम उनकी पूजा करेंगे, है ना। ओके। तो ये सारे माध्यम है जिनके द्वारा हम उनको थैंक्स कह सकते हैं, यानी कि धन्यवाद कर सकते हैं। ओके। तो हम उसमें से एक पहले जानेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। ओके। तो सूर्य और नमस्कार, तो शब्द से ही हमें पता चलता है कि भगवान सूर्य नारायण जो है उनको हम क्या करते हैं, थैंक्स करने के लिए नमस्कार करते हैं। तो उसके लिए किसी ग्रंथ में इसका वर्णन नहीं है, ये हमें याद रखना है। ठीक है। सूर्य नमस्कार का वर्णन किसी ग्रंथ में नहीं है, लेकिन राजा भोज जो है उन्होंने इसका वर्णन किया है। ठीक है। अपने ग्रंथ में औंध के राजा, औंध के राजा, एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, औंध के जो राजा थे उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। ओके। लेकिन किसी ग्रंथ में नहीं, अपने अपने पुस्तक वगैरह में या अपने कहीं पे भी उन्होंने ये वर्णन किया हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको याद करके बताऊंगी, अभी सडन दिमाग में नहीं आ रहा है। ठीक है।
अब सूर्य नमस्कार करना है हमें, तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को हमें अभिवादन करना है, तो उसको रिस्पेक्टफुली हमें करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार जब करते हैं तो एक मंत्र के साथ उसका शुरुआत हमें करना चाहिए। वो एक श्लोक जो है वो ईशावास्य उपनिषद के अंदर उसका वर्णन है, लेकिन वो सब बहुत हार्ड हो जाएगा आपके लिए, तो मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप पर ले जाऊंगी। लेकिन सबसे जो इजीएस्ट वे है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर हम जैसे जैसे हमें टाइम मिलेगा ना, वैसे वैसे मैं आपको अलग अलग श्लोक सूर्य नमस्कार के बारे में कैसे करना है, क्या करना है, वो सब सिखाऊंगी। ओके, सो अभी आपको इतना जानना है कि हम जब भी सूर्य नमस्कार करने जा रहे हैं तो उसके बारे में हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो हम अभी सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं वो नहीं जानेंगे, लेकिन सूर्य नमस्कार में क्या क्या आता है वो हम जानने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो जो सूर्य नमस्कार है उसमें टोटल 12 स्टेप आते हैं। कितने स्टेप आते हैं? 12 स्टेप। आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अन्यथा नेक्स्ट लेक्चर में आपको सब मिलेगा स्लाइड के साथ। ओके, तो सूर्य नमस्कार में कितने स्टेप आते हैं? 12 स्टेप यानी स्थिति। तो आपको फोकस क्लियर हो गया होगा कि 12 स्थितियां या 12 स्टेप। ओके, इसके अंदर टोटल 12 मंत्र आते हैं। कितने मंत्र आते हैं? 12। 12 स्थितियां या 12 स्टेप हैं, उतने ही मंत्र भी है। कितने मंत्र है? तो 12 मंत्र भी है। क्लियर हो गया? फोकस सभी को क्लियर है? 12 मंत्र है और 12 स्टेप भी है। ओके, चलो उसके आगे थोड़ा बढ़ते, मैं आपको थोड़ी देर के बाद क्वेश्चन भी इसी में से पूछूंगी, है ना, तो अपना माइंड यहाँ पे एक्टिव होना चाहिए। ओके, तो 12 स्थितियां हो गई, 12 मंत्र हो गए। अभी थोड़ा आगे जाते हैं, इसके अंदर आसन आते हैं। क्या आता है? आसन। तो विविध स्थितियां, हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट पोजिस आते हैं, यानी स्थितियां, पोस्चर आते हैं। तो वो कितने हैं? जो पोस्चर है वो कितने हैं? तो अलग अलग आसनों का ये समूह है। तो इसमें टोटल 7 आसन आते हैं। कितने आसन आते हैं? 7। कहीं कहीं कुछ ऐसी गुरु परंपराएं हैं वहां पे ये आसन 8 बताए गए हैं, वो हमें समझना है। लेकिन जनरली जो लोग होते हैं वो 7 आसनों को बताते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कहीं कहीं 8 का भी वर्णन है, ठीक है। कहीं कहीं 7 है, कहीं कहीं 8 है। अगर ऑप्शन में 7 है तो वो भी सही है, 8 है तो भी सही है, ठीक है। तो आसन कितने हैं? 7, या ऑप्शन है 8 तो 8, ठीक है। चलिए, हमारे पास 12 स्थितियां थी, यानी कि 12 मंत्र थे, तो आसन हो गए 7 या तो 8। तो हम अभी 7 को पकड़ के चलते हैं। अगर 7 आसन है तो कितने आसन है वो रिपीट होते हैं? 5 आसन। कितने आसन? 5। तो 7 और 5 12 हो गए, है ना। जो 12 स्टेप है ना वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, तो कहाँ हो रहे वो हम सीखेंगे लेकिन बाद में, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं पहले। तो 7 आसनों का समूह है, उसमें 5 आसन रिपीट होते हैं, तो 7 और 5 हो गए 12। ओके, क्लियर है सभी को? तो ऐसे मुझे बता दीजिए। ओके चलिए, क्लियर। 12 स्थितियां हैं, 12 मंत्र है, 7 आसनों का समूह है, 5 आसन जो है वो रिपीट होते हैं। चलिए 7 वाले को क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई बताता है कि हम 8 आसनों का समूह करते हैं, तो उसके रिपीट क्या होगी? 4 हो जाएंगे, एक घट जाएगा ना। अगर 8 आसन का समूह कर रहे हैं तो उनके पास कितने रिपीट होंगे? 4 आसन होंगे। तो हर एक परंपरा अलग अलग सूर्य नमस्कार की स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कोई 7 कहता है तो वो भी सही है, 8 कहता है तो वो भी सही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कौन 7 कह रहा है, कौन 8 कह रहा है। यहाँ पे आपका ये क्लियर होता है, ठीक है। आज हम थोड़ी, हमारी जो नॉर्मल जो स्टोरी रहती है ना, वो आज आपको एक अलग स्टोरी बतानी थी, लेकिन वो अभी साइड कर दिया और हम चले हैं सूर्य नमस्कार की ओर। तो वो स्टोरी नहीं, लेकिन कुछ और जो सूर्य नमस्कार की स्टोरी मैंने आपके लिए बनाई है वो हम सीखेंगे, ठीक है। हम सबसे पहले सीखेंगे 12 मंत्र। कितने मंत्र? ठीक है, और वो भी स्टोरी के रूप में, ठीक है। रेडी है सभी? चलिए, कितने मंत्र है सूर्य नमस्कार में? वेदांशी दीदी आप बताइए अनम्यूट होकर।
12 मंत्र है। ओके, डन, वेरी गुड। अभी हम जो 12 मंत्र है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टोरी को तैयार करिए आप। दो दोस्त थे, यानी कि दो मित्र थे। कितने मित्र थे वृष्टि दीदी? कितने मित्र थे बेटा? 2 मित्र ओके, वेरी गुड। दो मित्र यानी कि दो दोस्त थे। ओके, दो दोस्त थे तो उनका कुछ नाम तो रहा होगा। जैसे वृष्टि दीदी है, मंजुला दीदी है, मीता दीदी है, मानसी दीदी है, अंजलि दीदी है, वेदांशी दीदी, ध्रुवी दीदी, खुशी दीदी, इतनी सारी हमारे पास दीदी है ना। तो जो दोस्त थे तो वो भी तो दो थे, तो उनका तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना। आप सबका है तो उनका होना चाहिए। तो जो दो दोस्त थे ना, उसमें से पहला जो दोस्त था उसका नाम था रवि। क्या नाम था? रवि। ओके, और दूसरे का नाम था सूर्य। क्लियर है? पहले का नाम था रवि, दूसरे का नाम सूर्य। ये दोनों मिलकर भानु मौसी के घर पे गए। किसके घर पर? भानु मौसी के घर पर। किसी की मौसी का नाम है? स्माइल आ रही छोटी छोटी। नहीं है तो बना लेंगे हम भानु मौसी को अपनी मौसी, है ना। ठीक है। तो चार चीजें आपने यहाँ पे सीखी। पहले, सबसे पहले दो मित्र थे, उसमें से पहले मित्र का नाम था रवि, दूसरे मित्र का नाम था सूर्य। और वो दोनों मिलकर किसके घर पर गए? भानु मौसी के घर पर। ओके, वहां से उन्होंने आकाश की ओर देखा। किसकी ओर देखा? आकाश की ओर। ओके, और आकाश में कौन रहता है जिसकी हम बात कर रहे हैं? भगवान सूर्य नारायण। कौन? भगवान सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण जो है वो हम सबका क्या करते हैं? पोषण करते हैं। क्या करते हैं? पोषण करते हैं। ओके, जो आकाश में जो रहते हैं वो कौन हो गए? आकाश के देवता हो गए ना। क्या हो गए? वो आकाश के देवता हो गए। ओके, तो चलिए अब आगे समझते हैं हम इस चीज को। ये स्टोरी को फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले दो मित्र थे, यानी कि दो दोस्त थे। पहले का नाम था रवि, दूसरे का नाम था सूर्य। दोनों मिलके किसके घर पर गए? भानु मौसी के घर पर। और भानु मौसी के घर पर जाकर क्या किया उन्होंने? आकाश की ओर देखा। तो कौन थे? आकाश के देवता थे आकाश में, है ना। तो जो आकाश के देवता है वो सबका पोषण करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को स्टोरी? ओके। आप में से कौन मुझे हैंड रेस करिए। कौन इतनी स्टोरी मुझे बताएगा? फिर मैं आपको मंत्र चैंटिंग कैसे करना है, याद कैसे रखना है वो करवाती हूँ। सबसे पहले ध्रुवी दीदी ने हैंड रेस किया है, तो सबसे पहली बारी आएगी ध्रुवी दीदी की। चलिए। दो मित्र थे दोनों। एक का पहले का नाम था रवि, दूसरे का नाम था सूर्य। रवि और सूर्य दोनों भानु मौसी के घर गए। भानु मौसी के घर जाके उन्होंने आकाश में देखा। आकाश में रहते हैं सबके दादा सूरज दादा। ओके, और वो क्या करते हैं बेटा? वो हम सबका हमारा पोषण। यस, वेरी गुड, सुपर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। आपने याद भी कर लिया। अभी नेक्स्ट कौन बताएगा? वृष्टि दीदी ने हैंड रेस किया था। उसके बाद हम बारी लेंगे वेदांशी दीदी की। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर ये लिंक खत्म हो जाती है तो मैं अगर हमारा ये बाकी रह जाता है तो दूसरी लिंक मैं फिर से भेज दूंगी। तो 5 मिनट आप वेट करिएगा, है ना, फिर से जुड़ जाएंगे। हाँ वृष्टि दीदी बताइए बेटा, आप स्टोरी बताइए मुझे। एक दो मित्र थे। उन दोनों में से पहले मित्र का नाम था रवि और दूसरे मित्र का नाम था सूर्य है। और वो दोनों भानु मासी के घर गए। वहां जाके उन्होंने आकाश में देखा और वहां आकाश में हमारे सूर्य देवता थे। और वो वो हमारा बहुत पसंद करते हैं। जी, बहुत बढ़िया वृष्टि दीदी, आपने भी बहुत अच्छे से बताया। अब बारी आती है हमारे वेदांशी दीदी की। बताइए बेटा। दो मित्र थे, उसमें से एक का नाम था रवि और दूसरे का नाम था सूर्य।
दोनों भानुमासी के घर गए और उन्होंने आकाश में देखा तो उन्हें सबके दादा सूरज दादा दिखे वो और क्या वो करते सबका हैं? पोषण जी, वो बहुत सबका बढ़िया। पोषण सभी सभी ने बहुत अच्छे से बताया। अभी और कोई बताना चाहता है ये स्टोरी? छोटे छोटे सारे दीदी आई आई थिंक सारे दीदी आ गए हैं। छोटे बड़ी दीदी को किसी को बताना है तो वो भी बता सकते हैं। बहुत अच्छे से स्माइल आ रही है उनके चेहरे पे। उनको मौका देंगे क्या? खुशी दीदी, आप बोलोगे बेटा? आपको बोलना है? बोलिए बोलिए। चलिए, खुशी दीदी बोलेंगे, उसके बाद हमारे एक बड़े दीदी है वो भी बोलना चाहते हैं, फिर उनका टर्न लेंगे, है ना? खुशी दीदी आप अनम्यूट हो जाइए और बताइए। जो भी आता है, चिंता नहीं करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। स्टार्ट। दो मित्र थे, पहले का नाम था रवि, दूसरे का नाम था सूर्य। वो दोनों मिलके भानुमासी के घर गए। भानुमासी के घर जाके उन दोनों ने आकाश में देखा। आकाश में सबके दादा सूर्य दादा और वो हमको पोषण देते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इतने अच्छे से बताया ना, बहुत मीठे मीठे छोटा छोटा एकदम गुड़िया बोलती है ना, आपने इतने लय में बोला। बहुत मतलब बहुत ही बढ़िया, है ना? चलिए, दीदी के लिए सब ताली। करताल ध्वनि, उसे क्या कहते हैं? करताल ध्वनि। ओके, ये शब्द याद रखना, मैं आपको कभी भी पूछूंगी। ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बेटा। सभी मेरे सभी 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 बच्चों ने बहुत ही अच्छे से बताया है ना? जी बेटा, वृष्टि दीदी आपको कुछ कहना था बेटा? जी जी, अनम्यूट हो जाइए, बताइए बेटा। दीदी मेरी छोटी बहन ने ना ये ड्राइंग किया अरे वाह, सूर्य क्या दादा बात! की। अरे वाह! आप उसको जो है ना, हाँ बहुत बढ़िया, उसको थोड़ा और नजदीक लाइए, हम सब भी देखेंगे। देखिए, हमारी छोटी सी गुड़िया रानी ने सूरज दादा का ड्राइंग बनाया है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत ही अच्छा। चलिए, हम सभी सूरज दादा को प्रणाम करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सभी बोलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट बारी है, मंजुला दीदी भी बोलेंगे ये स्टोरी। दीदी आप अनम्यूट हो जाइए और बताइए। बड़े हैं लेकिन वो ज्वाइन हुए हैं, उनको इच्छा है तो हम उनको भी मौका देंगे। बताइए। दो मित्र थे, एक का नाम रवि था, दूसरे का नाम सूर्य था। दोनों भानुमासी के घर गए और आकाश में देखे। आकाश में सूरज दादा है और वो फिर हमारी पोषक करते हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। वो हमारा पोषक करते हैं। वो हमारा पोषण करते हैं। जी, बहुत बढ़िया। आपने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। मंजुला दीदी के लिए देखिए, हमारी छोटी छोटी दोनों दीदी है ना, क्लैपिंग कर रहे हैं। वेरी गुड, है ना? बहुत अच्छा। देखिए, खुशी दीदी, ध्रुवी दीदी और वेदांशी दीदी तो झूम रहे हैं आपको आपको सुन के, है ना? बहुत अच्छी बात है। और कोई? अंजलि दीदी, अगर आपके पास टाइम है, आपको भी स्टोरी बतानी है तो आप भी बता सकते हो। चलिए, अभी आपको ये स्टोरी समझ में आ गई सभी को? मम्मी को बताना है ध्रुवी दीदी? मम्मी को भी बोलना है क्या? ओके, चलिए, सभी को यहाँ स्टोरी क्लियर हो गई। तो अब हम सीखेंगे इस स्टोरी पर से मंत्र को। हमारे पास टोटल कितने मंत्र है? 12। ठीक है? जिसमें से हमने जो स्टोरी सुनी है वो आधी है, यानी कि 6 मंत्र जो है वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले कोई भी मंत्र हमें बोलना है ना, कोई भी मंत्र, तो उसमें सबसे पहले लगता है ओंकार। क्या लगता है? ओंकार। क्यों ओंकार? तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे पहला जो शब्द है वो है ओंकार। क्या है? ओंकार। इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे पहला शब्द है ओंकार। तो हम किसी भी मंत्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो उसके लिए उसके आगे हमेशा लगता है ओम। ठीक है? और हम किसी को
अभिवादन कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसको ग्रेटिट्यूड करना है, तो हम क्या करेंगे? नमः शब्द का यूज करेंगे। कौन से शब्द का? नमः शब्द का। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला मंत्र, उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टोरी को। तो कितने मित्र थे? 2 मित्र थे। तो सबसे पहला जो मंत्र है हमारा वो है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय, संस्कृत के अंदर जो शब्द है मित्र उसको बोलेंगे मित्राय। मित्राय नमः। तो पहला मंत्र हमारा इस प्रकार है, ओम मित्राय नमः। आपको अपने आप वहां पे चैंटिंग करना है, बाद में मैं आपको बोलूंगी और आपको भी बोलना है। ठीक है, तो पहला है ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। लास्ट टाइम, ओम मित्राय नमः। ओके, अभी मैं बारी बारी आप सभी को बोलूंगी, आपको बोलना है। एक बार मैं बोलूंगी, मेरे पीछे आप बोलेंगे। ठीक है, सभी तैयार? ओके, चलिए। सबसे पहले पृष्टि दीदी को हम बारी देंगे। ठीक है, चलिए आपका माइक खोल दीजिए बेटा, अनम्यूट हो जाइए। मैं पहले बोलूंगी, उसके बाद आपको उसका पुनरावर्तन करना है। ठीक है? ठीक है। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। फिर से एक बार, ओम मित्र। ओम रुकिए, मित्राय नमः। वेट वेट, मेरा खत्म हो जाए उसके बाद आपका शुरू करना है। ओके, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। लास्ट टाइम, ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। ओके, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। अभी बारी है वेदांशी दीदी की। ओके, चलिए वेदांशी दीदी अपना माइक खोल लीजिए और मेरे बाद आपको पुनरावर्तन करना है। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को उन्होंने नमस्कार मुद्रा में रखा। दिस इज कंप्लीटली, आपको जब भी मंत्रों का उच्चारण करना है तो हमारे दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए। मैंने जानबूझकर दोनों हाथों को ऐसे नहीं किया। आपको समझ में आ रहा है कोई चीज के नहीं? हम नमस्कार कर रहे हैं, किसी का अभिवादन कर रहे हैं, किसी को थैंक यू कर रहे हैं, तो वो हमें दिखना भी तो चाहिए ना सामने वाले को। हम ऐसे बोलते हैं थैंक यू, तो थैंक यू बोलना और हमारे एक्सप्रेशन में होना, दोनों में डिफरेंस है ना? मैं आपको बोल दूं थैंक यू तो चलेगा, लेकिन ऐसे बोलेंगे थैंक यू धन्यवाद तो कितना अच्छा लगता है। वैसे हम भगवान को बोल रहे थैंक यू, तो वो तो हम सबसे ऊपर है, हम सबसे बड़े हैं, तो उनको ऐसे ही थोड़े कह देंगे। ओके, तो दोनों हाथों को ऐसे जोड़ के देखिए। हमारे साथ शीतल दीदी भी जुड़े, वो उनका तो फोटो दिख रहा है लेकिन वो भी नमस्कार मुद्रा में ही है। है ना? देखिए ये इसे कहते हैं योग। समझ में आ रहा है? आप अपना सो रहे हैं तो वीडियो बंद कर लीजिएगा, सो रहे हैं तो वीडियो बंद कर लीजिएगा, या तो बैठकर वीडियो ऑन कर दीजिए, है ना? ठीक है, ओके। तो वो नमस्कार मुद्रा में कितने अच्छे लग रहे थे, है ना? तो देखिए इस योग का मतलब ही यही है ना। कभी मैं आपको योग का रियल मीनिंग क्या है वो बताऊंगी। हम बात कर रहे थे कि ऐसे करना चाहिए, तो तुरंत ही वो प्रकट हो गए अपने फोटो के साथ और ऐसे हाथ जोड़े हुए थे, है ना? तो योग का मतलब है मिलान, जुड़ान। हम टॉपिक से भटक रहे हैं लेकिन समझा रही हूँ आपको कि जब दोनों हाथ जोड़ते हैं तो हम नमस्कार कर रहे थे, तो आप सच में ऐसे केंद्र में जुड़े हैं कि कहीं ना कहीं हम परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ना, हम सबके परम पिता से। तो वो आपको वहीं पे वो अपनी अनुभूति भी करवा रहे हैं ना। जैसे हमने नमस्कार की बात की, जैसे ही वेदांशी दीदी ने दोनों हाथ जोड़े तुरंत वो दीदी प्रकट हो गई, है ना, विथ नमस्कार मुद्रा। तो वो समझने की बात है। आप लोगों का जब जब आपका भाव सही रहता है तो आपको कुछ ना कुछ अनुभूति होती रहेगी, है ना? प्रेक्षा दीदी आप जो भी हैं प्लीज अपना वीडियो ऑन कर दीजिए। प्रेक्षा दीदी,
और अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मैं अभी नई लिंक भी आपको दे दूंगी, ठीक है? ओके, नई लिंक भी मैं रख रही हूँ, 1 ही मिनट बाकी है। ओके, तो हमारा सबसे पहला मंत्र था। अभी वेदांशी दीदी की बारी आई है, लेकिन लिंक बंद हो जाएगी, ठीक है? तो अभी हम थोड़ी देर में फिर मिलते हैं, मैं आपको फिर से लिंक भेजती हूँ। ओके, सो बी रेडी एवरीबडी। चलिए, जय भगवान सभी को। ठीक है, फिर से अभी मिलते हैं थोड़ी देर में। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान। जय भगवान बेटा, जय भगवान, है ना? अभी जय फिर से मिलते हैं। भगवान। जय भगवान।